नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया ब्लॉक से, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन में दो टुकड़े नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के दो टुकड़े हो गए हैं, ऐसा मानना है। इंडिया ब्लॉक के दो टुकड़े हो गए हैं। टीएमसी समेत कई पार्टियों ने दिया है आम आदमी पार्टी को समर्थन, और वहीं अकेली रह गई है कांग्रेस। दिल्ली असेंबली इलेक्शन यानी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होना है। एक और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांटे की टक्कर दे रही भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी है। हालांकि तीसरी तरफ मैदान में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस मौजूद है। हालांकि इस चुनाव में ओल्डेस्ट पार्टी की दावेदारी कमजोर नजर आ रही है। इस बात को खुद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मानना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने वाली गठबंधन अब टुकड़ों में नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खड़ी हैं, और इसी बीच इंडिया गठबंधन में शामिल तीसरी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में आपका पलड़ा भारी बताया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आए और भारतीय जनता पार्टी पराजित हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी को हराएंगे। टीएमसी द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन किए जाने के बाद एक नया सवाल उठने लगा है। सवाल यह है, अगर टीएमसी दिल्ली में आपको जिताना चाहती है तो कांग्रेस की हार भी मानती है। इंडिया गठबंधन में कई तरह की बातें उठती रहती हैं। इस समय विपक्षी गठबंधन कांग्रेस द्वारा लीड की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, राजद समेत कई पार्टियों ने टीएमसी को नेतृत्व देने की इच्छा जाहिर की है। सहयोगी दलों द्वारा लगातार भरोसा न जताने पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी असहज है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पार्टियां अब चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी हथियार फेंकने से पीछे नहीं हट रही हैं। इस बार कांग्रेस की ओर से नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट मिला है। संदीप दीक्षित का सीधा मुकाबला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होने वाला है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई बयान दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं और नेताओं ने यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर हमला बोला है। इतना नहीं, कांग्रेस द्वारा शराब घोटाले और सीएम हाउस जैसे मुद्दों पर भी हमला बोला गया है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयुक्त ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में ही चरण में चुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्ता वापसी का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत का दावा ठोक रही है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन का झुकाव आपकी ओर नजर आ रहा है। टीएमसी के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी केजरीवाल के समर्थन की बात कही है। सपा अध्यक्ष केजरीवाल को फ्रेंड्स फॉरएवर बताया है। अब देखना होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या होता है और क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, देखना होगा क्या चीज है, क्या होगा इन चुनावों में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में समा गई हैं। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी बाजी मारती है या फिर भारतीय जनता पार्टी, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी करती है। लेकिन देखते हैं कैसी क्या ऊंट किस करवट बैठता है। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही प्रमुख बातें हैं राजनीति की। राजनीति एक ऐसी सह और मात है कि आप कब चेकमेट करने वाले हों उस वक्त आपको चेकमेट मिल जाए। ये शतरंज का खेल है, ये सांप सीढ़ी का खेल है। ना जाने कब आपको सांप काट जाए और ना जाने कब आपको सीढ़ी मिल जाए। ये राजनीति है, और भारत की राजनीति हमेशा से उलझी हुई राजनीति दिखाई देती है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देव अम्बाट के साथ।